हाँ तो भाइयों, आज हम नंबर सिस्टम जो मैंने बताया था उसमें जो रूल बताए थे मैंने, नंबर सिस्टम के जो सभी रूल बताए थे, 2 का बताया था मैंने, 4, 8, 16, 3, 9, 5, 25, 125, 7, 11, 13। तो इनसे संबंधित आज हम सवाल करेंगे और उन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे भाई, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से, समझना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है भाई। तो हम आज प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की भाई। तो पहला सवाल है भाई ये आप लोगों के सामने, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। अब पहला ऑप्शन जो है वो 11 + 13 दिया हुआ है। 11 + 13 इस संख्या, ये जो योग हो रहा है वो 24 हो रहा है भाई, ठीक है ना। और 24 में यदि हम 11 से भाग देते हैं फिर भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है, और यदि हम यहाँ पर 13 से भी भाग देते हैं, यदि इस संख्या में हम 13 से भी भाग देते हैं तो भी भाग पूरा पूरा भाई नहीं जा रहा है ना, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन भाई बिल्कुल हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन जो है वो है 13 - 11, क्योंकि इस सवाल को हम ऑप्शन से ही करेंगे भाई। 13 - 11, इस संख्या को भी हम 11 या 13 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब इस संख्या को हम 11 से भी डिवाइड करते हैं या 13 से भी डिवाइड करते हैं तो भाई डिवाइड नहीं होगा, इसका रिमाइंडर मतलब कि शेषफल आएगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसमें 11 × 11 × 13, ठीक है ना भाई। इसको हमें 11 से डिवाइड करना है या हमें 13 से डिवाइड करना है भाई, ठीक है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है, यदि हम ऐसे 11 से डिवाइड करते हैं केवल, यदि ऐसे हम केवल 11 से डिवाइड करते हैं भाई तो 11 से कट रहा है, मतलब कि पूरा पूरा रिमाइंडर हमारा इसमें 0 आ रहा है, मतलब कि पूरा पूरा कट रहा है। यदि हम इसी को 11 × 13 को 13 से डिवाइड करते हैं भाई तो भी कट रहा है ना, फिर भी हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, यही इस सवाल का उत्तर होगा। नोट हो नहीं सकता, जब तीसरा आ रहा है तो फिर नोट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना भाई। तो ये रहेगा इस सवाल का आंसर। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 11 + 13 है भाई। 11 + 13 मतलब कि 24 हो रहा है ऐड करके, और 24 में हम 11 से भाग देते हैं फिर भी रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, और 13 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 11 आ रहा है, मतलब कि संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। ऐसे ही हमारा दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है 13 - 11, तो 13 में से जब 2 जाएंगे तो 11 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 में यदि हम 11 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 रहेगा, और 13 से भाग देते हैं फिर भी हमारा रिमाइंडर 2 रहेगा। मतलब कि इस संख्या को भी हम पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते 11 और 13 से। लेकिन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है 11 × 13, इसको यदि हम 11 से भाग देते हैं तो 11 कट रहा है, यहाँ पर देखो 11 कट रहा है, ठीक है ना भाई। और यदि हम 13 से भाग देते हैं यहाँ पर तो 13 से 13 कट रहा है तो भी रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो मतलब सवाल का आंसर हमारा यही रहेगा, ठीक है ना भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है, 3 अंक वाली संख्या। पहले मैं इसके संबंध में थोड़ा बताता हूं। यह हमारा नंबर सिस्टम है, यदि नंबर सिस्टम में यदि किसी की संख्या को हम ABC फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है ABC इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक। 100 जो है वो सैकड़ा का अंक है, इकाई का अंक C है, दहाई का अंक B है, और सैकड़े का अंक 100 है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 100A + 10B + C, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर सिस्टम में होता है। और यहीं पर हम अलजेब्रा में आ जाएंगे, यदि यही चीज हम अलजेब्रा में कम लगाएंगे
तो यहाँ पर ये मतलब होता है A इंटू बी इंटू सी। तो भाई ये डिफरेंस रहता है इन दोनों में। ये जो डिफरेंस है वो अलजेब्रा का है इसमें, और ये जो है ये नंबर सिस्टम का है भाई इसमें, ठीक है ना। अब यही चीज यहां पर लगाएंगे हम। अब दिया हुआ है ए बी सी, तो ए बी सी को हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई, 100 ए 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ठीक है ना भाई। दूसरा दिया हुआ है सी ए बी, तो सी ए बी को हम लिखेंगे 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी, ठीक है ना भाई। अब तीसरा हुआ दिया है बी सी ए, बी सी ए, तो इसे लिखेंगे हम 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए, ठीक है ना भाई। इन तीनों को हमने इस तरह से लिख लिया, मतलब इसी फॉर्म में लिखना है। नंबर सिस्टम चल रहा है भाई ये, तो नंबर सिस्टम में हमें ए बी सी को हम लिखेंगे 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, सी ए बी को लिखेंगे 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी, बी सी ए को लिखेंगे 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए, ठीक है ना। तो ये 3 अंक वाली संख्या, ये जो है इनका जो योगफल है, अब इन संख्याओं का हम योगफल निकालेंगे, ठीक है ना। हमें निकालना है इनका योगफल, सम, ठीक है ना भाई। तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 100 ए प्लस 10 ए प्लस ए, तो ये हो गया 111 ए, ठीक है ना भाई। इसी तरह से 10 बी 11 बी 111 बी, इसी तरह से 10 सी 110 सी 111 सी, तो ये हो गया 111 सी। तो ये जो सम दिया हुआ है, ये जो सम आ रहा है भाई, ये आ रहा है 111 ए प्लस 111 बी प्लस 111 सी। अब सवाल में दिया हुआ 3 अंक वाली संख्या ए बी सी ए बी और बी सी ए का योगफल डॉट डॉट से विभाज्य नहीं है, तो हम 111 को लिख सकते हैं भाई। 111 की बहुत अच्छा नंबर है, इसे हम लिख सकते हैं 37 गुणा 3, ठीक है ना भाई। ये हमें मतलब नंबर थोड़ा, जब हम नंबर सिस्टम के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम इन नंबरों से खेलना सीख जाएंगे, धीरे धीरे हमें इनकी जानकारी हो जाएगी भाई। ये अचानक ऐसे ही नहीं होता है, धीरे धीरे जब मेहनत करोगे तो धीरे धीरे आ जाएंगे ये आपके उसमें। तो इसे लिख सकते हैं हम 37 गुणा 3, ठीक है ना। अब जब 37 111 हमने यहाँ पर पहले कॉमन ले लिए, तो 111 का मतलब होता है 37 गुणा 3, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो सवाल होगा वो 37 से पूरा पूरा कट रहा होगा भाई, ठीक है ना। पहला जब 37 से इसमें भाग देंगे तो 37 से कट जाएगा, 37 से 37 कट जाएगा। दूसरा हम दे सकते हैं इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा इसका होगा, इसे हम a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर सकते हैं, या चौथा इसे हम कह सकते हैं 111 से डिवाइड होगा भाई, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है 3 अंक वाली संख्या ए बी सी ए बी और बी सी ए का योगफल डॉट डॉट से विभाज्य नहीं है, तो ए बी सी से ए बी ए प्लस बी प्लस सी से है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है ना भाई। 37 से है विभाज्य हो रहा है पूरा पूरा, तो 37 से 37 उत्तर नहीं होगा। 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 3 भी नहीं हो सकता, मतलब कि आंसर हमारा 31 होगा, क्योंकि इस संख्या में कहीं भी 31 नहीं आ रहा है। ये जो सम है इसका, इसमें कहीं भी 31 नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस संख्या को हम 31 से नहीं काट सकते पूरा पूरा। इस संख्या को यदि हम 31 से विभाजित करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा होगा जो कि 31 से छोटा होगा, इसका मान 31 से छोटा होगा भाई। तो ये सवाल इस तरह से होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल। 3 गैर
तीन गैर शून्य अंकों का उपयोग करके प्राप्त सभी तीन अंकी संख्याओं अंकों की पुनरावृत्ति के बिना पर विचार करें जो 3 के गुणक हैं। मान लीजिए एस इनका योग है, तो हम 3 अंकों की संख्या किस तरह से लिख सकते हैं भाई? एक हो सकती है हमारी ए बी सी, एक लिख सकते हैं हम ए बी सी। दूसरा हम इसी को लिख सकते हैं ए सी बी। तीसरा इसे हम लिख सकते हैं सी ए बी। चौथा लिख सकते हैं हम इसे सी बी ए। ठीक है ना? पांचवा लिखेंगे हम इसे बी ए सी। छठा लिखेंगे इसे हम बी ए सी। ठीक है ना? अब लिखेंगे हम बी सी ए। ठीक है ना भाई? अब मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही, अभी नेक्स्ट जो पिछला सवाल था इसमें, ये आपको याद रखना ही रखना है भाई। जब तक नंबर सिस्टम पढ़ोगे और ये पढ़ोगे तब तक भाई ये तो आपको याद रखना है। ये मतलब कि ए बी सी का मतलब नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक होगा, ये सैकड़े का अंक होगा। मतलब सैकड़े का अंक तो 100A, दहाई का अंक 10V, इकाई का अंक C केवल। ठीक है ना? तो ये भाई हमें याद रखना ही रखना होगा। इसी तरह से अब इसे हम लिख सकते हैं मैं इस सवाल को इधर कर दे रहा हूं थोड़ा। इसे हम लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। इसे लिखेंगे हम उसी तरह से 100A प्लस 10C प्लस B। इसे लिखेंगे हम 100C प्लस 10A प्लस B। इसे लिखेंगे हम 100C प्लस 10B प्लस A। इसे लिखेंगे हम 100B प्लस 10A प्लस C। इस संख्या को क्या लिखेंगे भाई बताइए? सेम इसी तरह से लिखी जानी है भाई। तो इसे लिखेंगे हम 100B प्लस 10C प्लस A। ठीक है ना? अब सवाल में दिया हुआ है इन संख्याओं का सम। मान लीजिए एस इनका योगफल है। ठीक है ना? तो एस जो है इनका योगफल है। अब हम इसे लिखेंगे तो ए की वैल्यू देख लेते हैं हम 100A, 10A 110A, 111A, 112A, इन्हीं को जोड़ लीजिए आप 200A, 210A, 211A, 200 ये और रहेगा। ठीक है ना? अब लिखेंगे हम इसे 100A और 100A 200A, 10 और 10 20 और ए 2, तो 222A हो गया। ठीक है ना भाई? 222A। इसी तरह से बी के देख लेते हैं अब। कलर कोई और यूज कर लेंगे 10B, 100B, 200B, 210B, 220B, 221, 222। तो इसे लिखेंगे हम 222B। इसी तरह से सी के देख लेते हैं अब। सी और सी 200, 200C, 210C, 220C, 221, 222। तो इसे लिखेंगे हम 222C। ठीक है ना भाई? समझ में आया हुआ ये तो जोड़ आप लोगों को? मैंने इसलिए आपको हाईलाइट भी कर दिया इसलिए। ठीक है ना भाई? तो यहां पर हम क्या करेंगे अब? इसमें हम कर सकते हैं 222 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर आ रहा है अब A प्लस B प्लस C। 222 को हम क्या लिख सकते हैं? 222 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 111। 111 को क्या लिख सकते हैं? 37 गुणा
3, ठीक है ना, 37 गुणा 3। तो इसे लिखेंगे हम, इसी की जगह पे मिटा के लिख दे रहा हूँ कट करके, इसे लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 37, ठीक है ना, 2 गुणा 3 गुणा 37। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि संख्या हमेशा 74 से विभाज्य होती है, तो 37 और 2 का गुणा जो होगा वो 74 रहेगा, मतलब कि संख्या हमेशा 74 से विभाजित हो रही होगी, संख्या हमेशा 74 से विभाजित हो रही होगी भाई, ठीक है ना। अब दूसरा ऑप्शन दिया है हमेशा 9 से विभाज्य होता है, हमेशा 9 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था 2 गुणा 3 गुणा 37। अब ये जो संख्या है, ये जो संख्या है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, तो ये जो इस संख्या का जो योग आएगा वो कुछ ना कुछ 3k के रूप में आएगा, ठीक है ना, इस संख्या का जो योग रहेगा वो 3k के रूप में आएगा कुछ, तो इसे हम लिख सकते हैं। अब 3k यहाँ से कुछ आ रहा होगा और 3 है ये है, तो 3 गुणा 3k हो रहा है 9, ठीक है ना, और संख्या ये k तो होगा इसमें, ठीक है ना। अब जब 9 आ रहा है तो संख्या ये 9 से विभाजित हो रही है, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी ऑल, ठीक है ना भाई, बोथ ए एंड बी ऑल। समझ में आया होगा भाई, इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी ऑल, ठीक है ना भाई। मैंने बता दिया था 111 को हम लिख सकते हैं 37 गुणा 3, 37 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 2 ये आ गया तो ये रहा। अगला सवाल लेते हैं भाई, ये रहा, यह देख संख्या n, कोई संख्या जो है, कोई संख्या n जो है यदि एक संख्या n 3 से विभाज्य है, ठीक है ना, कोई संख्या n 3 से विभाज्य, इसका मतलब ये है कि इसका जो शेषफल होगा, इसका जो शेषफल रहेगा वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये संख्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा, तो ये सवाल को हम केवल इसी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भाई हमें विकल्प सही करना है। तो पहला जो विकल्प है हमारा, हम पहला विकल्प लेते हैं, पहला विकल्प लेंगे हम, और पहला विकल्प है n+6, n+6 हमेशा 6 से विभाज्य होगा, हमेशा 6 से विभाज्य होगा, ये पहला ऑप्शन है भाई, ठीक है ना। यदि हम n की जगह पर, हम मान लेते हैं कि n की जगह हम 3 ले लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, n की यदि हम मिनिमम वैल्यू 3 लेते हैं तो शेषफल हमारा 0 आ रहा है। अब यहाँ पर हमने n की जगह पर 3 रख दिया, ठीक है ना, तो 3 और 6 हो गया 9, यदि हम 9 में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल जो आएगा हमारा, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वो हमारा 3 आएगा भाई। और ये कह रहा है कि n+6 इज डिविजिबल बाई 6, मतलब n+6 6 से विभाज्य होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें n+2 3 से विभाज्य होगा, तो n की जगह पर हमने 3 माना हुआ है, 3 + 2 बट्टे 3, यदि हम 5 में 3 से भाग देते हैं तो जो हमारा शेषफल आएगा भाई वो 2 आएगा, ठीक है ना। n की जगह पर हमने 3 माना हुआ है, तो 3 + 2 5 हो रहा है, और 5 में यदि हम 3 से भाग देंगे हम, ठीक है ना, यदि हम 5 में 3 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 आएगा भाई। अब ऐसे ही तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है n² जो है वो
6 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा। तो हमने n की जगह पर 3 माना है और 3 का वर्ग होता है 9। यदि हम 9 में 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो रहेगा, जो हमारा शेषफल रहेगा भाई, वो आएगा 3। तो ये भी पूरा पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना बी हो सकता है इसका आंसर, ना सी हो सकता है। अब हम चौथा देखेंगे, n+12। n+12 जो है वो 3 से पूरा पूरा कट रहा है। n की जगह पर हमने माना क्या है, n की जगह पर हमने माना है 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 3। 3+12 हो जाएगा 15। 3 और 12 की वैल्यू हो जाएगी 15। यदि हम 15 में 3 से भाग देते हैं तो हमारा भाई शेषफल क्या आएगा, आप लोग ही बताइए। यदि हम 15 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, शेषफल हमारा 0 आएगा भाई। तो यही आंसर होगा हमारा, और बाकी के आंसर नहीं होंगे, क्योंकि और में कुछ ना कुछ हमारा शेषफल आ रहा है। चौथे ऑप्शन में हमारा कोई शेषफल नहीं आ रहा है। देखिएगा तब तक। ठीक है ना भाई, अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल जो है वो है, लिखा हुआ है 83,462 स्टार है 704। ये कोई संख्या दी हुई है हमें। अब 3 से ये पूरी पूरी कटनी चाहिए भाई, 3 से ये पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का मान, संभावित अंकों का योग कितना होगा। मतलब इस जो स्टार की जगह पर जो अंक आएंगे, कुछ भी आए, उन सभी अंकों का योगफल कितना हो सकता है वो हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि 3 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जहां पर हमारा 9 हो जाएगा वहां पर हम काट देंगे, ठीक है ना। तो 7 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, ठीक है ना। अब 4 और 4 8, 8 8 16, 16 प्लस स्टार, स्टार की जगह पर हम मान लेते हैं x, ठीक है ना, x मान लिया। अब इसे भी हम लिख सकते हैं 7, इसे हम लिख देंगे 7, ठीक है ना। अब इसमें हमें 3 से भाग देना है भाई। और वो पूछ रहा है कि जो x है, जो मतलब स्टार की जगह पर हमने x मान लिया है, कि स्टार के स्थान पर जो संभावित अंक आएंगे उन सभी अंकों का योगफल कितना आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की जगह पर कौन कौन से मान हो सकते हैं, जो कि 3, यदि हम जैसे कि यहाँ पर कुछ भी मान लीजिएगा, कुछ भी जो आएगा, यदि उसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो रहेगा भाई, जो हमारा शेषफल आना चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग, वो 0 आना चाहिए भाई। ये हमारी शर्त है इस सवाल की। तो यहाँ पर हम x की जगह पर देखिए आप, x की जगह पर हम 2 रख सकते हैं। यदि हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो 7 और 2 9, और 9 में यदि हम 3 से भाग देंगे, यदि हम मान लीजिए 9 में और 3 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना आएगा भाई, 0 आएगा, ठीक है ना। अब 2 के बाद हम क्या रख सकते हैं, इसमें 9 हो गया, 9 के बाद हम रखेंगे इसमें 12। ये हमारा सम जो ऊपर का जोड़ है वो 12 हो जाना चाहिए। तो 12 की जगह 12 बनाने के लिए यहाँ पर हम x की जगह पर हम रखेंगे 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो गया 12। अब 12 में भी यदि हम 3 से भाग देते हैं भाई तो शेषफल हमारा 0 आता है, ठीक है ना भाई। x की जगह पर यदि हम 5 रखते हैं, 5 और 7 12, और 12 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा, ठीक है ना भाई। अब x की जगह पर और क्या रख सकते हैं हम, 2 बन गया, 7 12, अब रखेंगे हम 15 बनाएंगे, ठीक है ना। और यदि हम 15 बनाते हैं तो 7 + 8 रखना पड़ेगा हमें, x की वैल्यू को हम 8 रखेंगे, ठीक है ना।
15 हो गया। अब 15 में यदि हम 3 से भाग देते हैं भाई तो शेषफल हमारा 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब और कुछ रख सकते हैं इसके बाद हम 15 बना लिए, 15 के बाद रखेंगे हम इसमें 18, और 18 बनाने के लिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 11, ठीक है ना। x की वैल्यू हमें रखनी होगी 11। संभावित अंक, और अंक होते हैं 0 से 9 तक, ठीक है ना। 0 से 9 तक के अंक लेने होते हैं हमें। तो ये तो हो रहा है 11, तो इसलिए हम इसको रख नहीं सकते भाई, ठीक है ना। इसको हम नहीं रख सकते, तो हमारे यहीं तक रहेगा। मतलब हम x की जगह पर केवल 3 मान रख सकते हैं, जो होंगे 2, 5 और 8। अब सवाल में पूछा है कि तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग कितना रहेगा। तो स्टार के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, प्लस 5 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। इन सभी का योगफल कितना आ रहा भाई, 15, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये हमारा आंसर रहेगा। x की जगह पर यदि हम 2 रख रहे हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 9, ऊपर जोड़ आ रहा है 9, और 9 में हम 3 से भाग दे सकते हैं भाई, ठीक है ना। 9 में हम 3 से भाग पूरा पूरा दे सकते हैं। अब 2 के बाद हम क्या रखेंगे, तो 2 के बाद मतलब 9, अब 9 के आगे हम 3 जोड़ेंगे तो 12। तो यहाँ पर इस ऊपर वाली संख्या का जो सम है, जो योगफल है, वो हमें 12 बनाना है, और 12 बनाने के लिए हमें x की जगह पर 5 रखना होगा, ठीक है ना। वो हमने 5 रखा है। अब 12 के बाद 3 जोड़ेंगे 15। अब 15 बनाने के लिए हमें x की जगह पर क्या रखना होगा, 7 है पहले से, x की जगह पर हम 8 रखते हैं तो 15 बन जाएगा। अरे भाई ऐसे यार, 7 + x, और हमें इसका योगफल बनाना है 15, ठीक है ना। मैंने अभी कहा था कि 7 + x बराबर हमें 15 रखना है। तो x की वैल्यू अब कहाँ से कितनी आएगी, x बराबर 15 - 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 8। तो मैंने भाई यही तो रखा था, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हमें बिल्कुल ही खत्म करनी होगी, ठीक है ना भाई। ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तो x की जगह पर हम 8 रख सकते हैं। तो 2 + 5 + 8 बराबर 15, 2 5 7, 7 8 15। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना भाई। अगला सवाल देखते हैं हम, छठवां सवाल है। यदि 53 5 3 0 6 p 2, ठीक है ना, यही संख्या है। संख्या 3 से विभाज्य है, तो p के अधिकतम मान और p के न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर बताना है हमें। p का जो मिनिमम, p का जो मैक्सिमम मान होगा और p के मिनिमम मान के बीच के वर्गों का अंतर हमें बताना है भाई, ठीक है ना। ये बताना है हमें p के मैक्सिमम मान, p की जगह पर हम मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, और p की जगह पर हम मिनिमम मान क्या रख सकते हैं, सबसे कम से कम वैल्यू क्या रखेंगे हम, और p की जगह पर सबसे ज़्यादा मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में हम सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकते हैं, और p की जगह पर हम 0 से लेकर 9 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकते हैं। उनके बीच का, उनका वर्ग करना है और फिर उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना भाई। तो ये रहेगा। अब मैंने बताया था 3 का जो भाग देने का जो नियम है कि संख्या का योग देखिए और जहां 9 बन रहा है वहीं पर काट दीजिए। तो 6 और 3 9, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं हम 7 + p, और यदि हम इसमें 3 से भाग देते हैं तो इसे भी हम लिख सकते हैं 1 + p, ठीक है ना भाई। इसे भी हम लिख सकते हैं 1 + p। अब इसमें हमें 3 से भाग देना है, और p की पहले मिनिमम वैल्यू बताएंगे हम, फिर p की मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे, ठीक है ना भाई। अब 1 है और मिनिमम वैल्यू हमें तब बनेगी, 0 तो हम यहाँ पर रख नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पर p की जगह पर है तो हम 0 रख देंगे,
पी की जगह पर हम यदि 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जा रहा भाई, शेषफल 1 आएगा। या 2 रखते हैं पी की जगह पर, तो 2 और 1 हो रहा है 3, और 3 में हम 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है भाई। तो यहाँ पर पी की जो मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं हम, पी की जो मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं हम, वो 2 रख सकते हैं। ये होगी पी की मिनिमम वैल्यू। यदि हम इसमें 3 से भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल रहेगा भाई वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2। लेकिन अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। पी की जगह पर हम मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू हम 0 से लेकर 9 के बीच में रखेंगे, 0 से लेकर 9 के बीच में, ठीक है ना। अब मैक्सिमम वैल्यू हमारी 9 है यहाँ पर, ठीक है ना। यदि हम इस सवाल में 9 रखते हैं, मान लीजिए कि हमने सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारी 9 है, तो हमने 9 ही रख लिया, तो 9 और 1 हो रहा है हमारा 10, और 10 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो रहेगा, रिमाइंडर आ रहा है भाई 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम पी की जगह पर 9 नहीं रख सकते। इससे हमारा क्लियर हो रहा है कि पी की जगह पर हम 9 नहीं रख सकते, तो 9 रखते हैं तो संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है, तो 9 से एक नंबर नीचे आ जाओ तो 8 रखेंगे हम। अब पी की जगह पर जब हम 8 रखेंगे तो 9 बन रहा है, ठीक है ना भाई, 9। अब 9 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 से, तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल आ रहा है भाई, जो हमारा शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पी की जगह पर हम 8 रख सकते हैं, पी की जगह पर हम मैक्सिमम वैल्यू 8 रख सकते हैं, 9 हम नहीं रख सकते। पी की जगह पर हम 9 नहीं रख सकते। यदि हम पी की, अरे भाई, यदि हम पी की जगह पर 9 रखेंगे तो 9 और 1 10, और 10 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है भाग, शेषफल हमारा 1 आ रहा है ना। तो इसलिए हम पी की जगह पर 9 नहीं रख सकते। 9 की जगह पर अब 9 से नीचे आ जाओ, नीचे पीछे आओ, 9 के बाद 8, अब 8 रख के देखो, तो पी की जगह पर यदि हम 8 रखते हैं तो 8 और 1 9, और 9 में 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो मैंने बताया भी है कि शेषफल हमारा 0 आ रहा है। तो पी की जगह पर हम मैक्सिमम वैल्यू, पी की जगह पर हम अधिकतम मान 8 ले सकते हैं केवल, ठीक है ना भाई। पी की जगह पर हम अधिकतम मान 8 ले सकते हैं। अब क्या बोला है, पी का जो अधिकतम मान है वो 8 है। अब 8, ठीक है ना भाई, 8, और मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है ना। 8 का वर्ग होता है 64, और 2 का होता है 4, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 60 भाई। कितना आएगा? 60 आएगा भाई। तो इस सवाल का आंसर भी 60 रहेगा, ठीक है ना भाई। इस तरह से हम कर सकते हैं इस सवाल को। पी की जगह पर हम अधिकतम मान केवल 8 रखेंगे, 8 से अधिक हम कुछ भी नहीं रख सकते पी की जगह पर, ठीक है ना भाई। केवल एक अंक की संख्या यदि हम कोई रखेंगे तो केवल 8 रखेंगे, और पी की जगह पर मिनिमम मान हम 2 रखेंगे, जिससे कि वो पूरी पूरी संख्या 3 से पूरी पूरी कट रही हो, मतलब कि उसका जो शेषफल है, रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इस तरह से ये सवाल होगा, देखिएगा आप। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8, के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, मतलब के की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। और सवाल में दिया हुआ है के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या क्या है? 4 5 0 के 1 के, ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, मतलब कि ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभाज्य हो जाए, और के की जगह पर हमें मैक्सिमम मान रखना है, ठीक है ना भाई। तो 3 से विभाज्य करने का नियम क्या है कि जहां पर संख्या के अंकों का योगफल 9 बन रहा है तो वहीं पर हम काट देंगे, ठीक है ना भाई। तो ये बन रहा है 4 और 5, पेन चेंज कर लेते हैं, 4 5 9, ठीक है ना, ये कट गया भाई। अब यहां पर आ रहा है 1 + 2 के,
ठीक है ना भाई, 1+2k। और हमें k की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रखनी है, k की वैल्यू हमें मैक्सिमम रखनी है भाई, ठीक है ना। अब मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या रहती है, 0 से लेकर 9 के बीच में, क्या रहती है, 0 से लेकर 9 के बीच में। और यहाँ पर शर्त दी हुई है कि हम कुछ भी मान रखें, लेकिन वो मान 1+2k की वैल्यू 3 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर k का मान लीजिए हमने रखा k का मान 9 रखते हैं हम, k का मान हम 9 रखते हैं, तो 1+9 दूनी 18, 19 आ रहा है भाई। अब 19 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि k की जगह पर हम 9 नहीं रख सकते, ठीक है ना। अब k की जगह पर हम 8 रख के देखते हैं भाई, ठीक है ना। यदि हम 8 रखते हैं k की जगह पर, तो 1+2 8, 2 8 16, 16 और 1 17, 17 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं कट रहा भाई, ठीक है ना। तो हम k की जगह पर फिर 8 से नीचे k की जगह पर हम 7 रख के देखते हैं, तो 1+7 दूनी 14, मतलब कि 15 आ रहा है। और 15 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, बताइए। यदि हम 15 में 3 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आएगा भाई, शेषफल हमारा रहेगा 0। तो हम 9 नहीं रख सकते, क्योंकि 9 रखते हैं तो 19 आ रहा है, और 19 में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और k की जगह पर हम 8 भी नहीं रख सकते, क्योंकि यदि हम 8 रखते हैं तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 2 आ रहा है भाई, शेषफल हमारा 2 आ रहा है। और 2 मतलब कि शेषफल 0, और हमें शेषफल लाना है 0, शेषफल लाना है हमें 0। अब 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हम k की जगह पर 8 भी नहीं रख सकते, 8 से नीचे अब हम आएंगे 7 पर, और 7 हम रखते हैं तो k की जगह पर बन रहा है 1+7 दूनी 14, 14 और 1 15, और 15/3 या 3 का भाग हम 15 में देते हैं तो पूरा पूरा कट रहा है भाई, ठीक है ना। रिमाइंडर हमारा आ रहा है 0, तो इसका मतलब हम k की जगह पर मैक्सिमम वैल्यू हम केवल 7 रख सकते हैं, ठीक है ना भाई। k की जगह पर हम अधिकतम मान जो हमारा है वो हम 7 रख सकते हैं, 9 नहीं रख सकते हम, 8 हम रख नहीं सकते, और 6 जो है वो 7 से छोटा हो रहा है, और तो फिर हमारा इससे कोई मतलब बनता है नहीं, तो 7 रख सकते हैं हम k की जगह पर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अरे भाई k की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, केवल 7, ठीक है ना। k की जगह पर हम केवल 7 रख सकते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं हम। दिया है संख्या 341 के 14 5 के में 3 के सभी संभावित मानों का योग कितना हुआ, ताकि संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाए, 3 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, 3 से विभाज्य हो, ठीक है ना। संख्या में के सभी संभावित मानों का योगफल बताना है जिससे कि संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाए, ठीक है ना। तो यहां पर हम करते हैं, संख्या दी हुई है 341 के 145 फिर के, ठीक है ना, ये संख्या दी हुई है। मैं के सभी संभावित मानों का योग बताना है हमें, तो मैंने जो, और 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए भाई, किससे कटना चाहिए, 3 से। सवाल कह रहा है कि 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो इसका मतलब कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने, वो बताया था कि इसका जो योगफल है हम 9 करेंगे और काट देंगे, 9 करेंगे काट देंगे, ठीक है ना, 9 करेंगे काट देंगे। तो देखते हैं 5 और 4 9, ठीक है ना, 4 3 और 4 7 8 और 1 9, तो यही वही कट रहे हैं, केवल आ रहा है यहां पर 2k, ठीक है ना, 2k। अब हम यहां पर क्या रख सकते हैं k की जगह पर, जिससे कि संख्या पूरी पूरी कट रही हो, तो k की जगह पर हम रख सकते हैं, k के मान अब यहां पर होंगे हमारे, यदि हम k की जगह पर 1 रखते हैं, k की जगह पर हम 1 रखेंगे तो 2 आ रहा है, और 2 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो नहीं कट रहा है, तो मतलब कि हम 1 नहीं रखेंगे। अब k की जगह पर हम 2 रखते हैं,
तो 2 दूनी 4 हो रहा है, और 4 में यदि हम 3 से भाग देते हैं, 4 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो नहीं जा रहा भाई पूरा पूरा, ठीक है ना। लेकिन यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 रखेंगे, ठीक है ना, तो 3 दूनी 6, और 3 से यदि हम भाग देंगे 6 में तो पूरा पूरा कट रहा है भाई, ठीक है ना। यदि किसी भी संख्या मतलब 6 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो कट रहा है भाई, रिमाइंडर मतलब हमारा 0 आ रहा है, रिमाइंडर का मतलब भाई शेषफल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा भाग पूरा पूरा जा रहा है। यदि हम यहाँ पर 4 रखते हैं, और आपको ध्यान रहना चाहिए कि 0 से लेकर हम 9 के बीच में ही कुछ रखेंगे। कितना रखेंगे? 0 से लेके 9 के बीच में, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर रहेगा 4 से हम 4 रखते हैं, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8, और 8 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा आ रहा है, मतलब कि संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है, तो ये भी नहीं लिख सकते हम। 5 रखेंगे, 5 भी नहीं, 5 दूनी 10, और 10 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 1 आ रहा है, तो इसको भी नहीं रख सकते हम। लेकिन हम 6 को रख सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12, और 12 में हम 3 से भाग देते हैं, या 12 में हम 3 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा जा रहा है भाई हमारा, ठीक है ना। तो हम इसे रख सकते हैं। अब 6 के बाद हम इसे रख सकते हैं 7 रखें तो 7 दूनी 14, और 14 में 3 से भाग यदि हम देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, ठीक है ना। यहाँ पर 8 रख के देख सकते हैं। 8 दूनी 16, और 16 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है भाई? 1, ठीक है ना। तो इसमें इसको भी नहीं रख सकते हम सवाल की शर्त के हिसाब से। अब के की जगह पर हम 9 रख सकते हैं भाई। कितना रख सकते हैं हम? 9, क्योंकि 9 दूनी 18, और 18 में यदि हम 3 से भाग देते हैं, ये संख्या 18 में हम 3 से भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा जा रहा है भाई। तो इसका मतलब हम के की जगह पर 9 रख सकते हैं। अब सवाल में क्या दिया हुआ है? के सभी संभावित मानों का योग कितना होगा। तो के की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम 6 रख सकते हैं, उसके बाद हम 9 रख सकते हैं। इन संख्याओं का योग बताना है हमें, इन संख्याओं का हमें सम बताना है। तो 9 × 6 15 और 3 18, तो भाई सवाल का आंसर आएगा 18, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर आएगा भाई 18 हमारा। अगला सवाल देखते हैं भाई। ठीक है भाई, अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो संख्या 23 65 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए। मतलब स्टार के स्थान पर हम कौन सी मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो, प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। यहाँ पर अब 3 से नहीं, अब 4 से। अब 4 का हम रूल देखेंगे। तो 4 का जो मैं रूल बताया था आप लोगों को यदि याद रहा हो तो 4 का रूल रहता है हमारा लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि पूरे पूरे कट रहे हैं 4 से तो संख्या पूरी पूरी 4 से कट रही होगी। ये रूल था भाई जो मैंने बताया था पिछली क्लासों में। आप पिछली क्लासों को यदि नहीं देखा है तो भाई पहले उनको देखिएगा, उसके बाद ही इस क्लास में कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा भाई समझ में, सब ऊपर से होकर निकल जाएगा भाई। पहले हमें पिछली मेरी जो दोनों क्लासें पढ़ी हुई हैं इसी चैनल पर, पहले आप लोगों को वो देखनी है, उसके बाद भाई ये सवाल समझ में आएंगे, वरना कुछ नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल के जाएगा भाई। क्योंकि उन दोनों क्लासों में ही बेसिक है, उन दोनों क्लासों में नियम लिखे हुए हैं कि क्या क्या नियम होते हैं, उसके बाद ही हम इन सवालों को कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों को पहले वो दोनों क्लासें देखनी होंगी, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा भाई। तो संख्या है हमारी 23 65 4, ठीक है ना। इस संख्या में हम 4 से भाग देते हैं तो सवाल के हिसाब से हमारा रिमाइंडर जो रहना चाहिए वो 0 आना चाहिए,
और स्टार के स्थान पर हम मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? स्टार के स्थान पर हम मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं 0 से लेकर हम 9 के बीच में कुछ मान रखेंगे, ठीक है ना, केवल 0 से लेके 9 के बीच में। तो यदि हम यहाँ पर 9 रखते हैं, मैंने 4 का नियम क्या बताया था अभी आपको, कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं, यदि वो संख्या के पीछे के दोनों अंक, अंतिम दोनों अंक 4 से पूरे पूरे विभाजित हो रहे होंगे, तो संख्या पूरी पूरी कट रही होगी भाई, ठीक है ना, संख्या पूरी पूरी कट रही होगी। तो यहाँ पर यदि हम 9 रखते हैं, स्टार के स्थान पर मैंने 9 रखा, तो 94 हो जाएंगे अंतिम 2 अंक, और 94 में यदि हम 4 से भाग देते हैं भाई, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई मेरा? देखिए 2 आ रहा है ना, 23 चौके 92 भाई, 23 चौका 92, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 2। मतलब कि हम यहाँ पर 9 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते, स्टार के स्थान पर हम 9 नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे अब स्टार के स्थान पर? स्टार के स्थान पर हम 9 नहीं रख सकते भाई, तो 9 के बाद हम मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। तो 8 रखते हैं तो यहाँ पर बन रही है 84, और 84 में एकदम 4 से भाग देते हैं, 84 में एकदम 4 से भाग देंगे भाई, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा? 0 आएगा भाई। 21 चौके 21 बार जा रहा है, 21 चौका 84, मतलब कि शेषफल हमारा 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो स्टार है, जो स्टार की जो मैक्सिमम वैल्यू है भाई, वो कितनी रखेंगे? 8, ठीक है ना। अब इसी सवाल में पूछ लिया जाता, इसी सवाल में पूछ लिया जाता कि स्टार की हम मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं। इसी सवाल में पूछ लिया जाता कि स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, तो बताइए स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं भाई? स्टार की मिनिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं भाई? स्टार की मिनिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, बताइए। अब 4 से भाग देना है, तो स्टार की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये आप लोगों को हर साल बता रहा हूँ भाई, 0 से लेकर 9 के बीच में ही हम कुछ रख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 0 रखते हैं, स्टार की जगह पर यदि हम 0 रखते हैं, तो संख्या बन रही है 0 4, ठीक है ना, 0 का कोई मतलब है नहीं, और 4 से यदि हम भाग देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है भाई। तो सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि स्टार की जगह पर हम 0 रख सकते हैं, ठीक है ना भाई। स्टार की जगह पर मिनिमम वैल्यू, सबसे कम में कम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, और स्टार की जगह पर हम मैक्सिमम वैल्यू 8 रख सकते हैं, जो कि हमारे सवालों में पूछा हुआ था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा भाई, इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ठीक है ना भाई। तो आज यहीं तक देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कल, ठीक है ना भाई। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है भाई।